जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी क्षितिज भाग 2 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है श्री राम को, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मण को, ऑप्शन नंबर सी है भरत को और ऑप्शन नंबर डी है हनुमान को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण को, यानी परशुराम ने जो है वो मंदबुद्धि बालक लक्ष्मण को कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण समझकर नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कायर, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार और ऑप्शन नंबर डी है बालक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालक, यानी परशुराम जो है वो लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही समझते हैं, यानी किस कुल का दुश्मन समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी है वैश्य और ऑप्शन नंबर डी है शूद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृद्धों के, ऑप्शन नंबर बी है युवकों के, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रियों के और ऑप्शन नंबर डी है बालकों के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकों के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए है श्री राम ने, ऑप्शन नंबर बी है राजा जनक ने, ऑप्शन नंबर सी है विश्वामित्र ने और ऑप्शन नंबर डी है प्रजा ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री राम ने, यानी लक्ष्मण को जो है भगवान श्री राम ने शांत रहने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है श्री राम, ऑप्शन नंबर सी है शिव, ऑप्शन नंबर डी है गणेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि परशुराम शिव को क्या मानते थे। ऑप्शन नंबर ए है पिता, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु, ऑप्शन नंबर डी है सेवक। तो परशुराम जी जो थे वो शिव को अपना गुरु मानते थे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है रघुकुल में, ऑप्शन नंबर बी है चौहान कुल में, ऑप्शन नंबर सी है भृगु कुल में और ऑप्शन नंबर डी है आर्य कुल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुकुल में। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है श्री राम को, ऑप्शन नंबर बी है विश्वामित्र को, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मण को और ऑप्शन नंबर डी है सीता को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण को, यानी परशुराम ने जो है वो सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है। ऑप्शन नंबर ए है वीर, ऑप्शन नंबर बी है निडर, ऑप्शन नंबर सी है कायर और ऑप्शन नंबर डी है कमजोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है श्री राम को, ऑप्शन नंबर बी है जनक को, ऑप्शन नंबर सी है रावण को और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कटुवादी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है मीठा बोलने वाला, ऑप्शन नंबर बी है कटु बोलने वाला, ऑप्शन नंबर सी है कुछ ना बोलने वाला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कटुवादी जो है वो कटु बोलने वाले को कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर है। ऑप्शन नंबर ए है वज्र के, ऑप्शन नंबर बी है लोहे के,
ऑप्शन नंबर सी है पत्थर के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्र के, यानी परशुराम के वचन जो है वो वज्र के समान कठोर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। इसका पहला ऑप्शन है पिता के कहने पर, ऑप्शन नंबर बी है भाई के कहने पर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु के कहने पर, और ऑप्शन नंबर डी है जनक जी के कहने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता के कहने पर, यानी परशुराम ने जो है अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि सहस्र बाहु कौन था। ऑप्शन नंबर ए है राक्षस, ऑप्शन नंबर बी है देवता, ऑप्शन नंबर सी है राजा, ऑप्शन नंबर डी है किसान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा, यानी सहस्रबाहु जो था एक राजा था जिनकी 1000 भुजाएं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है श्री राम को, ऑप्शन नंबर बी है राजा जनक को, ऑप्शन नंबर सी है परशुराम को, और ऑप्शन नंबर डी है रावण को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परशुराम को, यानी तुलसीदास जी ने जो है भृगुकुल के ध्वज परशुराम को कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सहस्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मण ने, ऑप्शन नंबर बी है श्री राम ने, ऑप्शन नंबर सी है परशुराम ने, और ऑप्शन नंबर डी है विष्णु ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परशुराम ने, यानी सहस्रबाहु की भुजाओं को जो है वो परशुराम ने काट दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए है परशुराम, ऑप्शन नंबर बी है शिव, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण, और ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री राम ने जो है वह शिव का धनुष को तोड़ा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है जो सम्मान करे, ऑप्शन नंबर बी है जो सेवा करे, ऑप्शन नंबर सी है जो आज्ञा का पालन करे, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ भी ना करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सेवा करे, यानी सेवक वही होता है जो सेवा करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि परशुराम गुरु के दिन से, सॉरी यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पर होगा ऋण से, है ना, यहाँ पर होगा ऋण से। ये क्वेश्चन है कि परशुराम गुरु के ऋण से कैसे मुक्त होना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धनुष को जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी है ऋण को चुकाकर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु की भक्ति करके, और ऑप्शन नंबर डी है धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनुष तोड़ने वाले का वध करके। अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। इसका जो पहला नंबर है वो कह रहा है कि लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषें तोड़ डाली है, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यानी लक्ष्मण जी जो है वो कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषें तोड़ डाली है, उस समय आपने कुछ नहीं कहा, फिर इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। इसका दूसरा नंबर कह रहा है कि हमारी नज़र में तो सारी धनुषें एक समान होती है। यानी लक्ष्मण का कहना है कि उनकी नज़र में सारी धनुषें एक समान होती है। तीसरा नंबर कह रहा है कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, जो उनके छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। इसका जो चौथा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि इस पुराने धनुष के टूटने पर हमें कोई लाभ या हानि नहीं दिखती है। यानी लक्ष्मण जी जो है उस शिव जी के धनुष को पुराना धनुष मानते हैं और कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने से हमें कोई लाभ या हानि नहीं दिखती है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर
राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि राम और लक्ष्मण के पिता और गुरु एक ही थे। दोनों का पालन पोषण भी एक ही वातावरण में हुआ था, फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। राम स्वभाव से शांत और विनम्र थे, उसमें दया की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। धनुष के टूट जाने पर राम ने शांत स्वभाव में कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, वह परशुराम को जली कुटी सुना देता है। लक्ष्मण की वाणी आग में घी का काम कर रही थी, जबकि श्री राम की वाणी उस अग्नि को शांत करने वाली थी। यानी इस चैप्टर में क्या होता है कि जो राम और लक्ष्मण हैं दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है कि जो राम थे वह बहुत ही विनम्र से बातें करते हैं, जबकि लक्ष्मण जो है वो परशुराम को बहुत ज़्यादा जली कोटी सुना देते हैं। यानी राम की वाणी जहाँ पर परशुराम की आग को यानी कि परशुराम की गुस्सा को शांत कर रही थी, वहीं लक्ष्मण की वाणी जो है वो आग में घी का काम कर रही थी। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला नंबर है कि वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षमाशील होता है। यानी लक्ष्मण का कहना है कि वीर योद्धा तो वे होते हैं जो धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि वीर योद्धा अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से कभी नहीं करते हैं। यानी वीर योद्धा जो है वो अपनी प्रशंसा जो है अपने ही मुख से कभी नहीं करते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि वीर योद्धा वे होते हैं जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि वीर योद्धा शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा के बजाय युद्ध करते हैं। यानी जो वीर योद्धा होते हैं वो शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर वो उनसे युद्ध करते हैं, ना कि अपनी बड़ाई करते हैं। अब जो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति का साहस और शक्ति तभी अच्छी लगती है जब वह व्यक्ति भी विनम्रतापूर्वक बात करे। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली होने के साथ साथ घमंडी भी है और वह अपनी शक्तियों का तारीफ खुद करता है तो वह संसार की नज़रों में बुरा ही कहलाता है। आगे कह रहा है कि इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए राम और परशुराम दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम एक बहुत बड़े योद्धा थे, किंतु अपनी क्रोध भरी वाणी से पूरे राज दरबार में हंसी के पात्र बन जाते हैं। वहीं श्री राम जी विनम्र और शांति भरी बातें कहकर पूरे राज दरबार में एक अच्छे योद्धा का परिचय देते हैं। अब जिसका लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें उन्होंने दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। इसकी प्रत्येक चौपाई संगीत के रस में डूबी हुई है। इस पाठ में उपमा, रूपक, अनुप्रास, अलंकारों का बड़ा ही सफल प्रयोग किया गया है।